उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भार कम किया जाएगा। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ी खबर चल रही है कि उनको नीतीश कुमार अब राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इस बात को बड़े आराम से समझ लीजिएगा कि भले ही एक तरफ तेजस्वी के साथ यादव मतदाता खड़ा है और नीतीश कुमार के साथ उनका अपना कुर्मी मतदाता, लेकिन फिर भी कुशवाहा मतदाता को तेजस्वी और नीतीश कुमार कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुशवाहा मतदाताओं के साथ कोई खेल कर सकती है, जब उनको अपने पाले में खड़ा कर सकती है, तब समय रहते उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर कुशवाहा मतदाताओं को यकीन दिलाना कि आपके लिए नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे, इसी की शायद कोशिश हो रही है। कुशवाहा मतदाताओं को लेकर तेजस्वी या नीतीश कुमार के मन में इतनी समस्या क्यों है? तो इसका जवाब है कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिठा दिया है। और सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखते हैं और सम्राट चौधरी को तो लेकर यहां तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव में असल चेहरा वही रहेंगे। और इसी के बाद से अब चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाकर कुशवाहा मतदाताओं को रोकने की कोशिश हो रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अब चलिए आपको हम सारी बात अच्छे से समझाते हैं और काफी हद तक इस समय की राजनीति को आप समझ भी रहे होंगे। सबसे पहले तो नीतीश कुमार कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं और कहा जाता है कि चाहे राजनीति में कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक कुर्मी समाज उनके साथ रहेगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि केवल कुर्मी समाज के भरोसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, बल्कि उनको लवकुश समीकरण में कुशवाहा समाज का पूरा समर्थन मिला। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री तो दशकों से बिहार में रहा, दशकों से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, लेकिन कुशवाहा समाज को नीतीश कुमार ने क्या वापस लौटाया है, क्या वापस दिया है? सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने जब आगे किया, तभी से इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के कुशवाहा वोटरों को तोड़ने की फिराक में लग गई है। और यह बात नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कुशवाहा जाति के मतदाता एक बार उनका पाला छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, तब बिहार की राजनीति में उनकी राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक हैसियत सबसे नीचे आ जाएगी। अब इसी बात को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समय रहते सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जुट गए हैं और अगर उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तब निश्चित तौर पर कुशवाहा जाति के मतदाताओं को लगेगा कि उपेंद्र कुशवाहा के रूप में उनके नेता बिहार की राजनीति के शीर्ष लाइन पर खड़ा है। और कहा जा रहा है कि यही संदेश नीतीश कुमार बिहार के कुशवाहा मतदाताओं को देना भी चाहते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्राट चौधरी को आगे रखकर राजनीति करेगी, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में उसे बड़ा फायदा मिलेगा और माहौल तो उसका अभी से बनने लगा है। तथा अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा और कुशवाहा मतदाता भाजपा की तरफ शिफ्ट होगा, तब सीधे तौर पर नुकसान तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन को होगा और सबसे ज्यादा नुकसान तो नीतीश कुमार को होगा। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा ने जब जदयू में अपनी पार्टी का विलय कर दिया था, तब कुशवाहा समाज को लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा को उनके समाज के नेता के रूप में कुछ बड़ा मिलेगा, लेकिन अब तक कुछ बड़ा मिला नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं और इसी के साथ राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। अगर ऐसा होता है तो आप यह भी समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा का कद एक प्रकार से तेजस्वी यादव के बराबर सरकार में हो जाएगा और शायद राष्ट्रीय जनता दल ना चाहती हो कि एक और उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर राज्य में एक और उप मुख्यमंत्री बनेगा, तब आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का जो चेहरा है वह भी फीका पड़ सकता है। और इसका जवाब साफ है कि तेजस्वी यादव भी सरकार में उप मुख्यमंत्री की हैसियत से रहेंगे और अगर उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तब सरकार में तेजस्वी यादव की उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत भी तेजस्वी यादव के बराबर की होगी, मतलब कि वो भी उप मुख्यमंत्री ही रहेंगे। बाकी अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि 14 तारीख के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब उसी
मंत्रिमंडल के विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नया अपडेट आएगा, जो भी नई जानकारी आएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।